यहाँ पे जब पृथु महाराज चैलेंज करते हैं माता पृथ्वी को कि तुमने मेरी आज्ञा के बाद भी क्यों अन्नों की कमी हो रही है। तो कारण जानने के पीछे पृथु महाराज पृथ्वी से सवाल जवाब करते हैं। और यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद में प्रोपा लिखते हैं कि पृथु महाराज कह रहे हैं पृथ्वी देवी को कि मुझे इस तरह अपने तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा होते हुए भी जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर है। तो बहुत प्रोपा जी यहाँ पे तात्पर्य समझा रहे हैं कि पृथ्वी सब कुछ हमें दे रही है, जो भी हमारी नीड्स हैं, है ना। भोजन, पानी, हवा, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, वॉटेवर एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, सब कुछ हमें इस प्रकृति से मिल रहा है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर्स। जो प्रकृति देगी तो फिर हम उसका यूज करके अपना भरण पोषण करेंगे। हाँ, और ये सब प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूर्य साचराचर। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही, तो सारी चीजें जो हमें मिल रही हैं इन सबके मालिक हैं भगवान, भगवान कृष्ण। सब पे उनका अधिकार है, इसलिए हमें जो भी प्रकृति से मिल रहा है हमें उसे एज अ भगवान का उपहार समझते हुए स्वीकार करना है। और उन चीजों को यूज करने के पश्चात हमें जो अर्जित शक्ति मिलती है शरीर के भरण पोषण से, उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि जब भी अन्न का अभाव हो तो वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाए। यहाँ पे स्पेशली प्रभुपाद जो फोकस कर रहे हैं, जो किंग है देश का प्रदेश का, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां क्या है। हम्म, राज्य का जो राजा है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। लोग आज भी राम राज्य की चर्चा करते हैं और पॉलिटिशियन स्पीच में प्रॉमिस करते हैं कि हम राम राज्य लाने का प्रयास करेंगे। बट राम राज्य कब आएगा? जब राम आएंगे। राम आएंगे मतलब भगवान राम की शिक्षाएं जब जीवन में होंगी तब राम राज्य। हम्म, राजा जो कि अपने प्रजा को अपने परिवार जैसा, अपना पुत्र जैसा ही पालता था, है ना। और एक राजा, असली राजा वही है या वही अच्छे से राज्य कर सकता है जो राज ऋषि, हाँ, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के साथ साथ वैदिक नॉलेज भी बहुत अच्छे से पता हो, जिसको पूरा अच्छे से ज्ञान है कि उद्देश्य मनुष्य जीवन का भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ना। हाँ, उसका किसी तरह का अपना कोई सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश ग्रीड, लालच नहीं होता कि मुझे प्रजा से ये बेनिफिट चाहिए, कुछ ये चाहिए। इज वेरी डिटैच। अगर ड्यूटी ओरिएंटेड होकर राजा अगर इस मानसिकता से सेवा करता है देश की, प्रदेश की, प्रजा की, तो वो अच्छे से राज्य कर सकेगा। और कई सारे फैक्टर होते हैं जो भी नीड्स होती हैं प्रजा की, को देखना कि भरण पोषण के लिए अनाज का वितरण सबको मिल सके, सबको रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध हो, साथ ही साथ एजुकेशनल नीड्स, राइट, और स्पेशली गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एलिमेंट्स, राइट, जो भी टेररिस्ट हैं, थीप हैं, वॉट एवर वी कैन सी। एंड कुछ ऐसे समय पे जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कैलामिटीज आती हैं, उस समय पे तो राजा इस लाइक का पालन करता, जो कि अपनी प्रजा को हर संभव मदद देने का प्रयास करेगा। जैसे पृथु महाराज के जो पिता थे, कौन थे? वेन महाराज। प्रजा उनसे बड़ी परेशान रहती थी, राइट। बट वहीं पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्तिवेश अवतार है, तो एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करने के उद्देश्य से उन्होंने
यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अगर एजुकेशनल लेवल पे बात करें, प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो शिक्षा है, जो मॉडर्न शिक्षा हम देख रहे हैं, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा आप सब ने भी, फिर इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे फील्ड ऑफ नॉलेज है। प्रभुपाद कहते हैं कि दैट इज नॉट एक्चुअली नॉलेज, दैट इज नॉट अ नॉलेज। नॉलेज क्या है? ज्ञान कौन सा है? ज्ञान हुआ जो आत्म तत्व का ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो फिर ये जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ये क्या है? दैट इज अ स्किल, अ काइंड ऑफ स्किल विल help you to earn your livelihood, that is the thing। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कभी प्रॉब्लम आ गई इलेक्ट्रिसिटी की या प्लम्बिंग का कुछ काम आ गया, तो आप उससे रिस्पेक्टेड पर्सन को बुलाएंगे, वो ठीक करके चला जाएगा। काइंड ऑफ आर्ट और स्किल जिसके बेसिस पे वो अपना रोजी रोटी कर पा रहा है, दैट इज नॉट अ नॉलेज। द रियल नॉलेज वन हेल्प यू टू नो हु एम आई, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या संबंध है मेरा, और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना, वो असली ज्ञानी व्यक्ति की पहचान। तो फिर वो क्वेश्चन आता ही नहीं जब व्यक्ति इस आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से भलीभूत परिचित होगा, उस पर चलने का प्रयास करेगा, तो उसके अंदर किसी भी तरह के लाइक जो भी सेल्फिश ग्रीड है, लालच है, या और करप्शन वगैरह का मूड होगा ही नहीं। बिकॉज इज वेरी क्लियर अबाउट कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिएक्शन मिलना है। आज मैं गलत करूंगा तो गलत का फल कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलता है। आप अगर कोई काम अच्छा करते हैं आज, तो उसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है। कोई काम गलत भी करते हैं तो उसका भी फल कई गुना बढ़ के मिलता है, विथ इंटरेस्ट। करेक्ट। तो इसीलिए एजुकेशन है वेरी बैकबोन। आज देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्योस हो रखा है। पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ और पढ़ाया हमें एनसीईआरटी में। आई एम टेकिंग एग्जांपल, नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और समथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। तो पहले कुछ और पढ़ाया गया, बट अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 के अंडर कुछ और चीजें ऐड की जा रही हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म को प्रमोट कर रही, लोगों को थोड़ा सा इस तरफ जोड़ रही। तो देखिए, हर व्यक्ति की अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा जो कि पूरे प्रजा का जिम्मेदारी है, इन द सेम वे घर में भी जो घर के सीनियर मेंबर्स होते हैं, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो हर व्यक्ति की वो जिम्मेदारी होती है। अगर हम उस जिम्मेदारी से बचते हैं या उसको पूरा करने में सफल नहीं होते, तो हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशनल लेवल पे जैसे हमने बात की, एजुकेशन ये नहीं जो आज हम पढ़ रहे हैं, लाइक मैकेनिकल एजुकेशन, लर्निंग मशीन, सॉफ्टवेयर, दीज आर स्किल्स विच हेल्प अस टू अर्न आवर डेली नीड्स, राइट। एजुकेशन का मतलब वही है जो हमें गीता भागवत का संदेश, वो असली एजुकेशन, जो कि हमें इस वैदिक मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, राइट। इन द सेम वे गिविंग फैसिलिटीज, राजा का ये भी कर्तव्य है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ एजुकेशन देने के साथ साथ उन्हें इंगेज कर, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि वो भक्ति उन्मुख एक्टिविटीज, फेवरेबल एक्टिविटीज टुवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो आगे बढ़ के उसे अपने जीवन में अपना सके। हाँ, एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको समझने जाए तो हो सकता है like a very, because at present situation the things become very complicated, we're not able to understand properly, but the question is also the duty of king, कि वहाँ पे जो लोग हैं उसके राज्य में कोई भी इस चीज से वंचित न रहे, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। हर किसी को किसी न किसी तरह से उसके लेवल के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए रोजगार मिले, ताकि वो अपना मेहनत करके अपना घर चला सके। दैट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ अ किंग, एंड एज वेल एज प्रोटेक्टिंग हिज zone, his area from the unwanted elements, and especially your tax collection scheme है, that is Vedic। Do you know what? Why? ये जो
टैक्स लेना है जैसे वैदिक स्कीम। बट अलग बात है कि आज की गवर्नमेंट हम देखें तो टैक्स ले रही है और टैक्स रोज बढ़ता जा रहा है। बट द जो टैक्स से मनी इकट्ठा होती है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट। आई थिंक इसी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे आगे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पृथ्वी महाराज वाले सेक्शन में ही आप पढ़ेंगे कि जो टैक्स कलेक्शन से मनी अर्न होती है तो उसका यूज होता है लाइक जब कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अनाज की कमी हो गई, तो फिर गवर्नमेंट उस मनी को यूज करके लोगों को प्रोवाइड कर, राइट। इन केस कभी नेचुरल कैलामिटीज आ गई, हाँ, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उस समय वो मनी यूज होती है, राइट। एंड टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स फैसिलिटी लाइक रोड्स बना के देना, स्ट्रीट लाइट लगाना। तो जो मनी हमसे ली गई है वो हमारे लिए ही यूज करने के लिए टैक्स वाला स्कीम है ना। राजा उसको नहीं कि आपसे पैसा ले और राजा अपना कुछ पर्सनल यूज में खर्च कर रहा है उस, नो। बट आप सब जानते होंगे आज प्रेजेंट सिचुएशन में शायद ऐसा नहीं, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसे लोग टैक्स छुपाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से। यहाँ पे लोग टैक्स बचाने के एक से एक नए तरीके ढूंढते हैं, वहीं गवर्नमेंट रोज आए दिन टैक्स से पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करती है, राइट। बिकॉज लोगों को भी पता है कि ये टैक्स हमसे इतना लिया जा रहा है बट इट इज नॉट, उसका कोई हम पे यूज नहीं कर, सरकार अपने खुद, सरकार उनके लोग खुद अपने ऐशो आराम में से खर्च कर रहे, मिस यूज कर, राइट। हो सकता है आज के जो भी हमारे हैं उस पोस्ट पोजीशन में बैठे हुए लोग, बट दे डोंट नो कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर प्रजा कुछ भी गलत करती है, कोई भी एक्टिविटी गलत करती है ना, चोरी करना, किसी का मर्डर करना, वॉट एवर, उसका 1/6 कर्मा राजा को भी लगता है। बिकॉज राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, उसको ऐसे ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना कि वो एक अच्छा जीवन जी सके, राइट। इन द सेम वे घर में भी स्पेशली देखा जाए तो लाइक पति पत्नी में भी देखा जाए तो अगर पति अच्छा करता है कुछ तो उसको क्रेडिट पत्नी को मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिलता है, राइट, लाइक दैट। तो जिसकी जहाँ जिम्मेदारी है और जिसके संरक्षण में जिसका पालन पोषण हो रहा है, तो अगर अच्छा करेंगे तो उसको भी उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो उसका भी उसको फल भोगना पड़ता है, लाइक दैट। तो ये जो हम बात कर रहे थे आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, राइट। और राजा ये सब ड्यूटी करने में कब समर्थ होगा, जब वो राज ऋषि हो। हम्म? राज ऋषि है मीन्स इज वेरी वेल इक्विप्ड एंड क्वालिफाइड, के अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसे अनर्थाज नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह जिसके प्रभाव में आकर वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें, राइट। उसके अंदर लालच नहीं है कि वो लोगों से टैक्स लेके अपना खुद का, अपने घर वालों के लिए एक अलग एम्पायर बनाए, जैसे शीश महल करके कई बार टॉपिक आता है। एंड इज नॉट एनी सेल्फिश मोटिव कि नहीं मुझे हमेशा अपनी गद्दी के लिए ही बैठना है तो मैं कुछ ऐसा करूँ। स्पेशली आज देखें, स्पेशली सबसे बड़ा सिचुएशन, आप हो सकता है आप लोग शायद कभी न्यूज सुनते होंगे, देखते होंगे, अभी जो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी है और पहले भी देखा गया है, अभी भी देख सकते हैं, जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ओन गद्दी, जनता जो मांग रही है राजा दे दे रहा है, हाँ, गद्दी बस बची रहनी चाहिए। इसीलिए ब्लाइंड लीडर्स ब्लाइंड फॉलोवर्स, राइट ना, ऐसा प्रभुपाद जी कहावत बोलते हैं। इसीलिए आप देखें अभी रिसेंटली यूक्रेन ने कहीं को था, आई डोंट नो, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्कीम लॉन्च की है क्योंकि उसे वॉर करने के लिए कुछ फंड की जरूरत है, फंड की जरूरत है। अभी वो फंड कहाँ से है, तो उसने कुछ ऐसे ऑनलाइन स्कीम लॉन्च की है जिसके थ्रू बहुत सारा फंड आएगा, बट जो स्कीम लॉन्च की है वो वेरी वर्स्ट, राइट, लाइक दैट। तो स्पेशली हम अपने भारत देश में भी देखें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कई बार कुछ चीजों को जानते हैं गलत, जैसे स्पेशली लिकर शॉप वगैरह, ठीक है, बट बिकॉज जो भी एडिक्शन वाली चीजें, अल्कोहल है और सिगार वगैरह जो भी, इनसे टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, राइट। तो स्टिल गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ओपनली, हाँ। एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं कई बार ये जो क्वेश्चन आता है सिक्वलिज्म, सिकुलर है, तो इज लाइक
मीन्स एक टर्म यूज करते हैं प्रभुपाद, मीन्स दैट मीन्स राजा इज नॉट एबल टू ओवरकम द सिचुएशन, इसलिए वो सेकुलर नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस कर देता है। मतलब सेकुलर के नाम पे आप कुछ भी करेंगे, बिकॉज राजा इस परिस्थिति से निपटने में इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इसलिए वो एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर, लाइक अ कायर नहीं संभाल पा रहे, इसलिए हमने कुछ भी स्कीम लॉन्च कर दी। सेकुलर नाम का वर्ड, देयर इज नो वर्ड इन लाइक सेकुलर कि आप अपने नाम पे कुछ भी करेंगे सेकुलरिटी के नाम। तो शायद प्रोपात के बुक्स में मिलते हैं, आप पढ़ेंगे ना, इसी वाले सेक्शन में, ये किंग पृथ्वी वाला सेक्शन चल रहा है, इसी में सारी चीजें आपको दिखेंगी, पढ़ने में आएंगी। तो लाइक दैट, तो राजा वही अपनी अच्छी ड्यूटीज कर पाएगा जो कि भगवान का भक्त होगा। इन शॉर्ट वी कैन से वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस, देन ही इज एबल टू डू हिज ड्यूटी। एंड द सेकंड थिंग, स्पेशली प्रभुपाद जी कई बार कहा करते हैं, जो आज हमारे अंदर एक भय है, ये एक इनसिक्योरिटी है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड। इसलिए एक वैष्णव भजन भी है, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के आप सेवा करेंगे तो आपके अंदर जो भय है भाग जाएगा, आपको अभय मिल जाएगा। राइट। तो प्रभुपाद जी कहते बिकॉज हमारा कोई और अलग बिजनेस नहीं है, भगवान हमें सब फैसिलिटीज सब रिसोर्सेज दे रहा है, और ओनली बिजनेस इज टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियस। इसके अलावा हमारा और कोई एम्बिशन बिजनेस या और कोई पर्पज नहीं। प्रभुपाद यहाँ पे एक भी जगह ये भी कहते हैं कि भगवान सबको भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं देंगे? अगर आपने अपने घर पे एक छिपकली भी देखी होगी, दीवारों पे दिख जाती है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसको आज भोजन नहीं मिला, भूख से वो नीचे गिर गई। रोज आती है, खाती है, पीती है और चली जाती है, फिर अपने टाइम पे आएगी, चली जाएगी। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। राइट। वैसे हर लेवल पे आप देखेंगे ना, तो चीज भगवान ने हर किसी के भरण पोषण के लिए चीजें अरेंज की। जब उसमें इंटरफेयर करते हैं, कुछ गलत करते, तब जाके वो सिस्टम ब्रेक होता है। हाँ, स्टिल अभी भी आप जंगलों में चले जाइए जहाँ पे अच्छे जंगल हैं, वहाँ का सिस्टम सब बढ़िया से रन कर रहा है। करेक्ट। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक किसी हम आदमी के यहाँ काम करते हैं, तो अगर वो हमको ये कंसिडर करते हुए कि ये कुछ कर रहा है मेरे लिए तो मुझे इसे कुछ देना चाहिए, हम भगवान के लिए सेवा करेंगे क्यों नहीं? राइट। तो ये विश्वास हमें करना है, ये विश्वास हमें डेवलप करना, बढ़ाना है कि कृष्णा विल गिव अस एवरीथिंग वॉट एवर नीड्स रिक्वायर्ड। आप देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ब्रह्मा जी ने जब इसका क्रिएशन किया, तो हर आवश्यक चीजें, सोना चांदी हीरे मोती जड़ी बूटियां दवाइयाँ और खाने के लिए जो भी वैरायटी, सब कुछ दिया ना, सब कुछ दिया, ताकि हम इन सब चीजों को यूज करके और इससे अर्जित एनर्जी को हम भगवान की सेवा में लगा सके और इस दुखालय से बाहर निकल सके। बट हमने इसका मिसयूज किया और आज हम खुद इसके ट्रैप में फंस गए। लोगों ने आज सुविधाओं के नाम पे दुविधाएं खरीद ली, कई बार सुना होगा। हाँ, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज, जितना ज्यादा सब एडवांसमेंट, जो भी कुछ कह लें मॉडर्निटी के नाम पे, उतना ज्यादा जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जस्ट सी, बिकॉज देयर नॉलेज इज इम्परफेक्ट, दे आर यूजिंग देयर ओन ब्रेन। राइट। इसकी भी एक लिमिटेशन है, सोचने की समझने की, हर एंगल से चीजों को नहीं देख पा रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इन लॉन्ग रन में, एंड जस्ट ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। इसलिए आज देखिए व्यक्ति एकदम जस्ट फंसता ही जा रहा है, फंसता ही चला जा रहा है, वेरी आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल। करेक्ट। सो द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज फॉर ऑल प्रॉब्लम कृष्ण कॉन्शियस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, प्रैक्टिस इट एंड प्रीच। आज भले आज की परिस्थिति में हो सकता है राजा इतना क्वालिफाइड ना हो, बट स्टिल आप जो सबसे बड़े यूनिवर्स के किंग हैं भगवान कृष्ण, आप उनकी शेल्टर लीजिए, ही विल गिव यू प्रोटेक्शन। राइट। हमें हर संभव प्रयास से कोशिश करना है कि हम जितना अच्छे से अपनी साधना भक्ति को अपने जीवन में डेली विदाउट एनी गैप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास। आप देखिए खुद ही, एवरीथिंग विल कम,
वॉट एवर बेसिक नीड्स रिक्वायर्ड इन बिटवीन। तो यही हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम जितना अच्छे से इस भक्ति मार्ग को, अपने चैंटिंग को जितना ध्यान पूर्वक हो सके कर सकते। चैंटिंग इज लाइक सच ए वेरी पावरफुल वीपन कि आप एक ब्रह्मांड हिला सकते। ब्रह्मांड क्या, एवरीथिंग। बट उस चीज को समझने जानने के लिए हमें उतना उसमें टाइम, मेहनत, प्रयास करना पड़ेगा। और सिंसियरिटी को देखते हुए फिर चैंटिंग आपको हरिनाम, जो हरिनाम प्रभु है वो आपको रिवील करे, बताएं। सो लेट्स गिव योर मोस्ट सिंसियर एफर्ट फॉर चैंटिंग। जब के लिए जितना आप अच्छे से ज्यादा प्रयास करें, मेहनत करें, थोड़ी मेहनत है, सुने जो आप बोल रहे हैं, लेट्स ट्राई, करिए, चीजें रिवील होंगी धीरे। इसलिए हमें इसे बहुत ही गंभीरता से पालन करना है और डेली प्रयास में, हमें डेली के रूटीन में से करते रहना। कभी भी ऐसा सिचुएशन ना है कि आज चलो ठीक है, कुछ ज्यादा काम आ गया, बाहर गया, कहीं थक गया, चलो ठीक है स्किप कर दे। नो। तो इस सिंसियरिटी के साथ हम करेंगे तो फिर हमें हर तरह का मार्गदर्शन भगवान की कृपा से मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए हमें हर संभव सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थितियों में भगवान का ही शरण लेना है ना। क्योंकि सबसे बड़े राजा हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, वो हमें हर तरह का प्रोटेक्शन देने में संभव है, भले कितनी भी दूर है। राइट। ठीक है। तो इसी प्रयास से हमें पूरा अपना एफर्ट देना है और भगवान की शरण। ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।